सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठन का बयान, कहा दाल, मक्का और कपास पर एमएसपी के लिए सरकार तैयार। कि लिखित में देने की बात नहीं है, केवल उन्होंने ये कहा कि हम शॉर्ट ग्रंटेड लिख कर देंगे, लीगलाइज होगा। दिल्ली कूच के ऐलान पर किसान संगठनों का बयान, कहा आपस में विचार विमर्श करने के बाद देंगे जवाब। सारी बातें हमें अपने एक्सपर्ट के साथ तो करनी पड़ेगी ना, कि वो क्या मेथड होगा, किस तरीके से करवाया जाए, जिस तरीके से उसके बाद हम चर्चा करेंगे। आज यूपी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी संभल में कल्की धाम मंदिर की करेंगे शिलान्यास। 1 घंटे तक कल्की धाम में रहेंगे प्रधानमंत्री। सुरक्षा व्यवस्था की गई है सख्त। ये मोदी धाम मंदिर के मॉडल का अनावरण करने के बाद एक सभा को भी संबोधित करेंगे। कल्की धाम मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे स्थापित। 108 फीट ऊंचा होगा शिखर। रिपब्लिक भारत से बोले आनंदम धाम के प्रमुख रितेश्वर जी महाराज, ऐसा लग रहा है ये वर्ष सनातन संस्कृति के खोए गौरव को वापस लाने का वर्ष है। सरकार मंगल पथ पर आगे बढ़ रही है। विरोध करने वाले लोग बहुत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि ये वर्ष भारतीय सनातन संस्कृति के खोए गौरव को वापस लाने का वर्ष है, जहां हजारों साल की गुलामी के बाद जो प्रतीक, जो आध्यात्मिक प्रतीक, जो राष्ट्रीय प्रतीक ध्वंस कर दिए गए थे, उन सब के पुनर्निर्माण हो रहे हैं। कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, बड़े दिनों की प्रतीक्षा के बाद ये पल देखने को मिला है। हम भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसका ध्वज पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में है। ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य का विषय है कि जिस धरा पे भगवान आएगा उसी धरा पे श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पीएम मोदी कल्की धाम के बाद लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए मिले निवेश से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 से ज्यादा परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। सुबह 11:15 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। पीएम मोदी के यूपी दौरे को लेकर तैयारियां पूरे, सुरक्षा व्यवस्था की गई सख्त। लखनऊ में धारा 144 लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात को देंगे सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज की सौगात। 25 फरवरी को द्वारका में करेंगे उद्घाटन। ब्रिज के खुलने से अब ओखा से बेट द्वारका के बीच सड़क के आने जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। बेट द्वारका एक छोटा द्वीप है। चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर ने इस्तीफा दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मनोज सोनकर ने अपना त्यागपत्र सौंपा। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। चंडीगढ़ में बीजेपी पार्षदों का आंकड़ा बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी को 19 पार्षदों का समर्थन। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया नया नाम, राष्ट्रीय लोक जनता दल की जगह अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया लक्ष्य, कहा अगले 100 दिन में 400 पार के लक्ष्य के लिए करना है काम। दुनिया जानती है आएगा तो मोदी ही। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद पीएम मोदी की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संग बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद पार्टी प्रवक्ताओं की बड़ी बैठक हुई। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, अनिल बलूनी, रविशंकर प्रसाद समेत कई नेता मौजूद रहे। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। 400 पार में यूपी का मिलेगा पूरा सहयोग। परिवारवादी लोगों का साथ कभी नहीं देगी जनता। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान, कहा यूपी में इस बार 80 की 80 सीटें जीतेगी बीजेपी। देश को मोदी जी की जरूरत, दुनिया की रेस में भारत को बनाना है नंबर 1। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत किशन राव कराड़ का कांग्रेस पर हमला, कहा 2014 से पहले भ्रष्टाचारी घोटालेबाजी सरकार थी, एक बार फिर आएगी मोदी सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा कार्यकाल, जून तक पद पर बने रहेंगे नड्डा। बीजेपी की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिली। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन टूटा। सूत्रों से खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव। राज्यसभा चुनाव में 8वीं सीट पर बीजेपी के जीत के दावे पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, राज्यसभा चुनाव हो जाने दीजिए, सच सामने आ जाएगा। डिंपल ने बीजेपी की नीति और नियत पर भी निशाना साधा।
कांग्रेस छोड़ने की खबरों के बीच दिल्ली में कमलनाथ ने करीबी विधायकों के साथ बैठक की। आधे घंटे तक चर्चा हुई। कमलनाथ के अभी बीजेपी में जाने पर सस्पेंस। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ से दिल्ली के आवास पर मुलाकात की। कहा, कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं कमलनाथ। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, कांग्रेस के विचारों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं कमलनाथ। कमलनाथ के करीबी नेता दीपक सक्सेना का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस में कमलनाथ का अपमान और उपेक्षा। छिंदवाड़ा के विकास के लिए बीजेपी में होंगे शामिल। कांग्रेस पर गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा, कांग्रेस में लीडरशिप की समझ की कमी है। लोग छोड़कर जा रहे हैं लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। अभिषेक मनु सिंघवी के आवास पर लंच के दौरान हुई मुलाकात। झारखंड में असमंजस में चंपई सरकार। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कैबिनेट विस्तार से कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हैं। झारखंड की चंपई सरकार से नाराज जेएमएम विधायक वैद्यनाथ राम का बड़ा बयान। कहा, मेरा अपमान, एससी समुदाय का अपमान बिल्कुल नहीं करेंगे बर्दाश्त। 2 से 3 दिन में मंत्री पद नहीं मिला तो कठोर फैसला लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासनिक विभाग ने कसी कमर। गया में बिहार झारखंड की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की हाई लेवल बैठक हुई। बीजेपी के विपक्ष पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधने पर बोले सपा नेता फखरुल हसन, अमित शाह के पुत्र के बारे में बीजेपी वाले नहीं बताएंगे कि वो क्यों बीसीसीआई में बने हुए हैं, जहां पर बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों को होना चाहिए। प्रदेश खाली पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में मामले की सीबीआई या एसआईटी से निष्पक्ष जांच कराने और बंगाल से बाहर सुनवाई कराने की मांग की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा बंगाल के संदेश खाली के लिए रवाना हुई। सुबह 9:50 पर पहुंचेंगे कोलकाता। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में गिरफ्तार शिबू हाजरा को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बशीरहाट कोर्ट ने 8 दिन की कस्टडी में भेजा। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख का करीबी है शिबू हाजरा। शिबू हाजरा की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान। कहा, हमारे आंदोलन के बीच मजबूर हुई पुलिस। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को ममता सरकार का संरक्षण, अब तक क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। तो हमने प्रेशर दिया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। और मूल मेन जो एक्यूज्ड है शेख शाहजहां, वो कहाँ गया? वो तो ममता बनर्जी की गोद में जाके बैठी हुई है। मेन एक्यूज्ड है, ममता बनर्जी ने उसको ही गिरफ्तार नहीं किया और हमारे इतने आंदोलन के बाद पुलिस बाध्य हुई गिरफ्तार करने के लिए। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का संदेश खाली की घटना पर बयान। कहा, जो गुनहगार उसकी नहीं हुई है गिरफ्तारी। गुंडों को लेकर लोगों में गुस्सा है, चुनाव में भुगतना होगा इसका खामियाजा। जो गुनाहगार है उनका गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो विरोधी नेता जो आंदोलन के उनका गिरफ्तारी हो रही है। जो जनता निकली है वहाँ गुंडों के खिलाफ, ममता बनर्जी उसको बचाव कर रही है। चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। संदेश खाली मामले पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान। कहा, ममता के राज में महिलाओं के प्रति कोई ममता नहीं। इतने दिन बाद दबाव बनाने पर हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी कैसे हुई है, कितने दिन बाद हुई है और कितनी मुश्किल के बाद हुई है। ममता नामा पढ़ रहे हैं, वो आप सब जानते हैं कि ममता के राज में कोई ममता नहीं है महिलाओं के प्रति। संदेश खाली घटना पर राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान। का बंगाल के अंदर पाप का घड़ा भरता जा रहा है, इसका खामियाजा टीएमसी को उठाना पड़ेगा। संदेश खाली पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बयान। का, हिंदू महिलाओं का शोषण हुआ, इसको ढकने की कोशिश करिए सीएम ममता बनर्जी।